हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सत्यापित करना और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। इसके पिछले वीडियोज में हमने पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसको सत्यापित करना तथा उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में, तथा ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसको सत्यापित करना और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले वीडियोज को जरूर देख रखा होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियोज को जरूर देखें। चलिए तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरीके से लिखा जाता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा था कि किसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और किसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला जो पार्ट आपका है ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हमें करना क्या है कि एक साइड को उठा करके, यदि लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं तो हमें राइट हैंड साइड लाना होगा, यदि राइट हैंड साइड उठाते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा। यही कार्य करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को उठा करके राइट हैंड साइड लाना कठिन कार्य है, अतः हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे और इससे सॉल्व करेंगे। और हमारा यदि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि ये आ जाता है तो यानी हमने इसको सत्यापित कर लिया। चलिए तो अगले पेज पर बढ़ते हैं और इनको समझते हैं। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड से, यहाँ पर देखिएगा राइट हैंड साइड में लिखा है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बता रखा है कि जब भी दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर इनटू यानी गुणे का चिन्ह मान लिया जाता है। तो सबसे पहले ए का गुणा हम लोग ए में करेंगे और फिर बी में करेंगे। तो ए और ए का गुणा होगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब ए का गुणा माइनस बी से होगा तो माइनस ए भी हो जाएगा, और जब बी का गुणा देखिए प्लस बी का गुणा ए में होगा तो प्लस बी हो जाएगा, या ए भी लिख दीजिए, और जब प्लस बी का गुणा माइनस बी से होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि इनमें सजातीय पद कौन है। यदि कोई सजातीय पद है तो उन्हें जोड़ या घटा लेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का सजातीय पद कोई नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, माइनस ए बी और प्लस ए बी सजातीय पद हैं, और देखिए इसमें भी ए बी में भी एक लगा है और बी ए में भी एक माना जाएगा क्योंकि एक छिपा हुआ होता है। तो यदि इनको घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह समान है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 बचेगा, और माइनस बी स्क्वायर आपका बचा रह जाएगा। तो देखिए, हमने उठाया राइट हैंड साइड को था यानी कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, लेकिन हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी को प्रूव कर दिया। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं इसे प्रूव करने का। तो ए यहाँ पर देखिएगा, देखिए तो हम एक बार फिर से फार्मूला को लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए, आप किसी ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखो और सेकेंड में ए माइनस बी लिखो, चाहे आप फर्स्ट में ए माइनस बी लिखो और सेकेंड वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो इनको सेकेंड मेथड से हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर फिर वही काम करेंगे जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ रखा है कि हम लोग पहले कुछ ए और बी का मान लेंगे। तो लिखेंगे माना ए बराबर कुछ भी मान लेते हैं, चलिए 2 मान लिया जाता है, और b बराबर 0 मान लेते हैं यानी 0 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हो, इच्छा अनुसार मान लेना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट
हैंड साइड, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर के जगह पर ए के जगह पर 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, और उस पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। माइनस है बीच में तो माइनस लगा देंगे, और b का मान 0 है यानी 0 है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, और 0 का स्क्वायर 0 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपका कितना आ गया 4 यानी कि 4 आ गया। अब चलिए चेक करते हैं क्या राइट हैंड से भी 4 आता है या नहीं। यदि आपका राइट हैंड साइड से भी 4 आ जाता है तो यानी कि हमने सही तरीके से इसको प्रूव कर दिया है। चलिए तो बढ़ते हैं राइट हैंड साइड से, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड से, यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब राइट हैंड साइड वाले को हम नोट कर लेंगे, तो आपका है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। सॉल्व करेंगे, a का मान हमने 2 रख रखा था तो 2 और b का मान 0, a का मान 2 और b का मान 0 यानी कि 0। सॉल्व करेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम किसका चिन्ह लगा देंगे, गुणे का, और 2 में से 0 गया 2। अब यहाँ पर 2 दुनाए कितना हो जाएगा 4, यानी कि राइट हैंड साइड से भी हमारा कितना आता है 4। इस प्रकार हम ये प्रूव कर चुके हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5 और x प्लस 5। पहले आप क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र इसमें लगेगा, यानी फार्मूला इसमें लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी 2 ब्रैकेट में कोई चीज़ें लिखी गई हो, कोई संख्याएं, कोई पद लिखा गया हो और उन ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो आप एक गेस कर सकते हो कि वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग सकता है, लेकिन मात्र इतना देख लेने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं लगेगा। जब आप देखेंगे दोनों ही ब्रैकेट में समान पद लिखा हो, जैसे इसमें x माइनस 5 है तो इसमें भी x प्लस 5 होना चाहिए, यानी यहाँ x तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए x, यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 5, और बीच में केवल चिन्ह बदला होना चाहिए, यानी एक ब्रैकेट में माइनस चाहिए और एक ब्रैकेट में प्लस। यदि ऐसा आपको लिखा मिलता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। देखिए अगर जो इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे हम आपको क्वेश्चन का तरीका पहले समझा दें फिर आपको इसको सॉल्व करना बता रहे हैं। जैसे इसी को हम ऐसे लिख दें x माइनस 5 और x माइनस 5, ठीक। बताइए क्या यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए x इस ब्रैकेट में भी है, इस ब्रैकेट में भी है, 5 इस ब्रैकेट में भी है, इस ब्रैकेट में भी है, लेकिन क्या दोनों ब्रैकेट में चिन्ह अलग अलग हैं? यानी कि एक ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह है और एक ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह है? नहीं। तो जब ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगेगा। जबकि ऊपर वाले में देखें तो ऊपर वाले में एक में x माइनस 5 लिखा है और एक में x प्लस 5 लिखा है, यानी कि यहाँ इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो चलिए पहले नीचे वाले को इरेज करते हैं फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। देखिए तो a के जगह पे कितना लिखा है x लिखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखिए a के जगह पे कितना लिखा है x लिखा है, तो a के जगह पे हम भी क्या लिख देंगे x और स्क्वायर लिख देंगे, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हो आप, और b के जगह पे कितना लिखा है 5, तो यहाँ पर 5 का क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर होता है। अब सॉल्व कर लेंगे, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है 3a प्लस 2b और सेकंड ब्रैकेट में है 3a माइनस 2b। देखिए क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा?
जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट में सेम सेम चिन्ह सेम सेम पद लिखे हुए हैं। जैसे इसमें भी लिखा है 3a और इसमें भी 3a, इसमें भी 2b और इसमें भी 2b लिखा हुआ है, इसमें प्लस का चिन्ह है और इसमें माइनस का चिन्ह है। तो जब भी ऐसा मतलब समानता मिले और असमानता यानी चिन्हों का असमान हो, यानी प्लस हो माइनस हो, तो ऐसे में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है। तो इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए के जगह पे कितना लिखेंगे 3a, तो 3a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस b के जगह पे 2b लिखेंगे और इसका भी क्या लिख देंगे स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा या नहीं। चलिए तो क्वेश्चन को लिख देते हैं हम 2z माइनस 3y 2z माइनस 3y। सबसे पहले आप लोग इस पे ये ध्यान दीजिए, क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। चलिए तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पद तो समान लिखे हुए हैं 2y 2z 2z 3y 3y, लेकिन दोनों में चिन्ह भी क्या है समान है। दोनों में चिन्ह क्या लगे हुए हैं समान है, यानी कि ऐसे में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लग सकता है। अच्छा आप लोग गेस करिए कि इसमें कौन सा फार्मूला, अगर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लग सकता है तो कौन सा फार्मूला लग सकता है। जी बिल्कुल, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट में जब सेम सेम पद हो और सेम सेम चिन्ह हो तो इसको देखिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2z माइनस 3y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों ऐसा लिखा जा सकता है? क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बता रखा था कि अगर जो लिखा है 7 इंटू 7 यानी 7 गुणे 7, तो क्या आप इसे 7 के घाते 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से यदि एक ब्रैकेट में 2z माइनस 3y है और सेकेंड ब्रैकेट में भी 2z माइनस 3y है और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या हम इनको घात के रूप में, यानी 2 बार आ रहा है तो घात में हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फार्मूला लग जाएगा 2z माइनस 3y का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो a के जगह पे 2z है तो यहाँ पे लिखेंगे 2z का स्क्वायर, फिर होता है प्लस b स्क्वायर और b के जगह पे है 3y तो 3y का स्क्वायर, और फिर माइनस 2 ये भी होता है तो 2 तो 2 ही रहेगा, और b के जगह पे 2z और b a की जगह पे 2z और b की जगह पे 3y। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4z स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 4 तियां 12, और एक बार z आया है तो एक बार z लिखेंगे, एक बार y आया है तो एक बार y लिखेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर नहीं था। चलिए अब एक बार हम दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे कि 5a माइनस 2b और सेकेंड ब्रैकेट में है 5a प्लस 2b। बताइए इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। जी बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि इसमें पद तो समान लिखे हुए हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर जो हम ऐसे लिख दें इसको, यहाँ पर देखिएगा 5a प्लस 2b और 5a प्लस 2b,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों में ही पद तो समान लिखे हुए हैं लेकिन चिन्ह भी क्या है, समान है। और जब भी दोनों ब्रैकेट में चिन्ह समान हो जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगेगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लग जाएगा, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। और सेकंड वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद घर पे ट्राई करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा, या आप लोग ये लिखिएगा कि हमारा वो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को। तो देखिए दोनों आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ए की जगह पे 5a है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, और बी की जगह पे 2b है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 5 पच्चे 25 ए स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4 बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी समझाया गया है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप घर पे ट्राई करिएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस, यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, जो आपका 6 लिख देते हैं, और 7x प्लस 6, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका है 3 प्लस 2y 3 माइनस 2y। आपका फोर्थ क्वेश्चन है 5 प्लस 3c 5 प्लस 3c। आपका फोर्थ क्वेश्चन है 4x प्लस 8y 4x प्लस 8y। आपका चलिए 4 क्वेश्चन रहने देते हैं, ये आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।